अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दलीम के हब। हुकूमत पाकिस्तान और नेवटेक आपको देने जा रहे हैं लाखों रुपए मालियत के कोर्सेज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, एआई, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई डिमांड स्किल्स, वो भी ₹1 खर्च किए बगैर घर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट से डॉलर कमाने का इससे बड़ा और सुनहरी मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। याद रखें, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 है और इन कोर्सेज के लिए पूरे पाकिस्तान से मर्दो ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, आपने इंटरमीडिएट कर रखा है कम से कम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तालीम है आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात, लिंक और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूवर्स, मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पर नौजवानों के लिए सुनहरी मौका, डिजिटल स्किल्स अपनाएं और अपना काम और अपना नाम बनाएं, जिसमें आपको मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल मुफ्त ये कोर्स होगा, आपको ₹1 भी नहीं दिया जाएगा। इस कोर्स का नाम स्किल्स फॉर टुमारो फ्री लांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें 3 माह का ये कोर्स होगा। पूरे पाकिस्तान से मर्दो ख़वातीन इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें? एआई फाइनेंशियल एनालिटिक्स विद पावर बीआई है, एआई फॉर एवरीवन, एआई पावर्ड ई कॉमर्स है, अर्निंग मनी थ्रू फ्रीलांसिंग, एआई ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग है, एआई डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मुल्क भर में माहिर इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी आप ये तरबियत हासिल करेंगे, जिसके बाद तरबियत हासिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और पेड इंटर्नशिप के मौके भी फराहम किए जाएंगे। जब ये आप पूरा कोर्स सीख लेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे और घर बैठे डॉलर्स कमा सकेंगे, यानी कि बाहर के क्लाइंट्स को डील कर सकेंगे, जो बाहर के मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें डील कर सकेंगे और डॉलर्स कमा सकेंगे। अप्लाई करने के लिए अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट रखी गई है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, यानी आपकी 12 साल तालीम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कोर्स है फॉर पावर बीआई, इसके लिए 14 साल तालीम होनी ज़रूरी है। कौन सा कोर्स? सिर्फ ये वाला कोर्स है विद पावर बीआई। इस कोर्स के लिए 14 साल तालीम होनी चाहिए। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए 12 साल तालीम। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक इंशाअल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च बार पर लिखेंगे NSIS नेवटेक। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, पहले आपने नेवटेक के किसी कोर्स में दाखिला नहीं भिजवाया, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अकाउंट नया बनवाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पर देखें कैंडिडेट बराए दाखिला, इंस्टीट्यूट और असेसर। आपने क्या करना है? जो कैंडिडेट बराए दाखिला है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये वही करेंगे जिन्होंने पहले अकाउंट कभी इस वेबसाइट पर आकर नहीं बनाया। आपने क्या करना है? सबसे पहले आप अपना नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो CNIC पर मेंशन है। अपना CNIC नंबर यहाँ पर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, एक्टिव ईमेल, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे। मोबाइल नंबर आपने ठीक बताना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर बाद में आपको कॉल आएगी, आपको मैसेज आएगा, आपको बुलाया जाएगा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें यूज़र नेम योर CNIC। यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। जब यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर दे देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वो CNIC नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, इसे आपने छोड़ देना है। देन आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपने लिए चूज़ करके क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है लॉगिन। उसके लिए यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम दें। कौन सा? CNIC आपने देना है विदाउट डैशेस। यहाँ पर दें, अपना पासवर्ड रखें और बताएं, और उसके बाद साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें, आपका साइन इन हो जाएगा। लेकिन अब वो बंदा है कि जिसने पहले अप्लाई किया था नेवटेक के कोर्सेज में, लेकिन उसका नाम नहीं आया, तो उनका अकाउंट तो पहले से बना हुआ है। तो आपने क्या करना है? अपना पुराना यूज़र नेम देना है, यानी CNIC, और पहले जो आपने पासवर्ड रखा हुआ था वो देकर साइन इन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए, आपको नहीं याद, तो आपने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर आए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, अपना CNIC नंबर यहाँ पर बताएं और उसके बाद सेंड पासवर्ड पर क्लिक करें।
आपके ईमेल पे पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। आप अपना अकाउंट रीसेट करें, करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड देके साइन इन के बटन पर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप साइन इन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने 4 स्टेप्स के अंदर अपनी आईडी को कंप्लीट करना है। कौन-कौन से? सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे यानी आप कितना पढ़े हुए हैं, कम से कम इंटरमीडिएट तो लाजमी है। उसके बाद आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड क्या है आप बताएंगे, आपने किस प्रोग्राम में जाना है, किस प्रोग्राम में दाखिला लेना है, 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप नीचे अपना नेम मेंशन करेंगे, फादर नेम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो आपके CNIC नंबर पर मेंशन होगी। नीचे स्क्रॉल करके आप अपना CNIC नंबर बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर एक्टिव मेंशन करेंगे, ईमेल बताएंगे, अगर पासपोर्ट है तो बताएंगे, अदरवाइज आप पासपोर्ट नंबर को छोड़ सकते हैं। अपना यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ज़िला में आपकी रहाइश है, अपना डोमिसाइल बताएंगे। नीचे आप अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आप बताएंगे कि क्या आप इनमें से कुछ हैं, यानी कि आप बेवा हैं, यतीम हैं, मुसद्दका खिलाड़ी हैं, माजूर हैं, तलाक याफ्ता हैं, हाफिज़ कुरान हैं या ज़कात के अहल हैं। अगर आप इनमें से कुछ हैं तो आप उस पर क्लिक करके देन आप सेव रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप बेसिक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे देन आप डॉक्यूमेंट्स के बटन पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं? एक आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, ताज़ा तरीन तस्वीर अपलोड करें, और साथ ही साथ आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर शनाख्ती कार्ड और ये वाली फ़ोटो अपलोड ना हो रही हो तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और फ़ोटो कंप्रेसर डाउनलोड करना है। जाके लिखिएगा फ़ोटो कंप्रेसर, सबसे ऊपर जो भी आए एक डाउनलोड कर लें, वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। देन आपकी फ़ोटो कंप्रेस होकर आ जाएगी। यहाँ पर फ़ोटो अक्सर तब अपलोड नहीं होती जब उस फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा हो जो आप दे रहे हो, तो आपने उसका साइज़ कम करने के लिए कोई सा भी कंप्रेसर डाउनलोड करके उस फ़ोटो का साइज़ कम कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी तालीमी काबिलियत को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताएं, यानी कि साइंस में किया है, आर्ट्स में, जो भी कंप्यूटर साइंस, मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट का आप नाम बताएंगे, किस अदारे से किया हुआ है, परसेंटेज आप बताएंगे कितनी परसेंटेज है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, क्या मैट्रिक आपकी आला तालीम है, क्या मैट्रिक के बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। ज़ाहिरी बात है आपको पता है क्योंकि इसमें हमें एट लीस्ट इंटरमीडिएट चाहिए, तो आपने कम से कम इंटरमीडिएट तो किया ही हो। अब यहाँ पर डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल, क्या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, अगर है तो येस कर दें, नहीं है तो इसे नो करके नीचे आप अपनी पिक्चर सेंड करेंगे, उसकी जो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगी, उसकी पिक्चर देंगे। देन उसे आप अपलोड करेंगे और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद मैट्रिक की डिटेल आपकी पुट हो जाएगी। देन आपने इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, उसके लिए आपने वापस क्वालिफिकेशन पर आना है और यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पर आपने प्री इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस किया है, वो आपने सेलेक्ट करके बाकी नीचे डिटेल वही है वो देकर अपनी पिक्चर अपलोड करके डिग्री की ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपकी क्वालिफिकेशन पुट हो जाएगी और अगर आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, यानी 14 साल तालीम आपके पास है आगे, तो आगे से आप उसे सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। डिप्लोमा किया हुआ है, बैचलर किया हुआ, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करें, स्पेशलाइजेशन दें और तमाम डिटेल्स अपनी पुट कर दें। उसके बाद आपने आना है ट्रेड्स वाले सेक्शन में। अब ट्रेड वाले सेक्शन में आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपने किस प्रोग्राम पे जाना है। प्रोग्राम के बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब नीचे सबसे नीचे आ जाएं, हम किस में अप्लाई करने जा रहे हैं, हम स्किल फॉर टुमारो में अप्लाई करना जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्किल फॉर टुमारो। यहाँ पर अब वो सेक्टर मुझसे पूछ रहा है, सेक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की ये फील्ड है। अब इसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है। तकरीबन पाकिस्तान की यहाँ पर तमाम आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आपने सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड वाले सेक्शन पे अब मैं आता हूँ। अब मैं इन्हें बताऊँगा कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। AI फॉर एवरीवन, AI ई-कॉमर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ये मैंने करना है। क्या मैंने करना है, यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। देन ट्रेड में जो भी आपकी ट्रेड आएगी, जो ट्रेड आप करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ AI फॉर एवरीवन। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये इंस्टीट्यूट आ गए हैं, ये सारे वो इंस्टीट्यूट हैं जो फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टेक हब फैसलाबाद को सिलेक्ट करके और उसके बाद सेव रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर दूँगा।
जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, कोर्स अपना सिलेक्ट कर लूँगा जिसमें मैंने अप्लाई करना है, उसके बाद मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन के बटन पर आगे फाइनल सबमिशन आ जाएगा, उस पे मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखिए आपको एक मेल का ऑप्शन आ रहा है, इससे मुराद ये नहीं है कि ये मेल के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस अप्लाई मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरा जेंडर क्योंकि मेल है तो ये मेल आएगा। आप जो अप्लाई कर रही हैं अगर फीमेल हैं तो आपके यहाँ पर फीमेल आएगा, ठीक है। मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ये मुकम्मल तरीकाकार है। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।